Bonjour, comment allez-vous? This means good morning, how are you all? So I hope you all are doing fine. See, this is our awesome team here, which you already know about. These are the courses that we are offering from this platform of YouTube, that is on Talking Textbooks. आपको क्या करना है वो बहुत ही आसान है. इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है टू एज मेनी चिल्ड्रन एज यू कैन. और इसका रीज़न क्या है? बहुत ही बेसिक रीज़न है कि वी आर प्रोवाइडिंग सेम लेवल ऑफ एजुकेशन जो कोटा में प्रोवाइड होती है, क्योंकि हम यहीं से ही उस एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं. लाइक वी ऑल हैव टॉट इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ कोटा. तो किस लेवल का एजुकेशन होता है, कौन कौन से स्टडी मटेरियल होता है, वो सब कुछ वही होगा एट योर ओन प्लेस, इन योर ओन कंफर्ट लेवल. तो आपको अभी सिर्फ पढ़ाई के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, राइट. सो मूविंग ऑन, this was basic about what I told was of the channel. But अभी हम थोड़ा study material के लिए भी बता देती हूँ मैं. That you'll get on our YouTube channel, sorry not YouTube channel, on our website, that is talkingtextbooks.in, www.talkingtextbooks.in के ऊपर. वहाँ पे आपको जो भी plans and packages हैं वो मिल जाएंगे. If you want just the test series, that is there. If you want just study material, that is there. See, ये जो एग्जाम्पल है दैट इज ऑफ 9,000 रुपीज़. ये हाईएस्ट पैकेज है. 9,000 के अंदर आपको स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विजेज, ये सब कुछ प्रोवाइड हो रहा होगा अलॉन्ग विद द यूट्यूब जो वीडियोस हैं वो, राइट. तो ये सब कुछ आपको 9,000 में मिल रहा होगा. अब व्हेन यू विल पे, तो यहाँ पे पेमेंट आप मेरा कोड लगा करके कर सकते हैं, दैट इज AV Live. When you will put this AV Live, तो आपका जो अमाउंट है वो 30% डिस्काउंट हो जाएगा एंड ओवरऑल अमाउंट वुड सम अप टू 6,300. 6,300 आपको ओवरऑल देना होगा यहाँ पर. और यू कैन पे थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अकॉर्डिंग टू योर विश. आफ्टर पेइंग, यहाँ से हमारे एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे एंड दे विल टेल यू एवरीथिंग अबाउट द मोड एंड इन हाउ मेनी डेज यू विल बी रिसीविंग योर स्टडी मटीरियल, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट इट. Still, if you have any further query related to all this, then you can call on this number, that is 9549041111. इस number पे you can call and sort out all your queries. Moving on, let's talk about the DPPs which you can have on our Telegram channel. वो आपको हमारे Telegram channel के ऊपर मिल जाएगी. ये रहे हमारे Telegram channel, right? Let's say if you are in class 7, तो TTB07 would be the channel name. आप उस पर जा करके एंड यू कैन ज्वाइन अस देयर एंड हैव द DPPs, राइट. मूविंग ऑन, आज का जो लेक्चर है दैट इज लेक्चर 1 फॉर नोइंग आवर नंबर्स. दैट इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 6, राइट. क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है ये, नोइंग आवर नंबर्स. बहुत ही बेसिक चैप्टर है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट प्लीज टेक द प्रॉमिस. Let's move. ओके, सो इस चैप्टर को आने से पहले आपको सिंपली क्या पता होना चाहिए? प्रेडिसेसर, सक्सेसर के वर्ड्स जो होते हैं वो 5th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं. नहीं भी आता है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू, डजंट मैटर. अगेन, जो भी बेसिक नंबर्स हैं, बेसिक नंबर्स जो होते हैं वो आपको पता होने चाहिए. इसको पढ़ने के बाद हमें वी विल बी एबल टू मेक नंबर्स किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं नंबर्स का इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली, वो हम इससे पढ़ने वाले हैं. सो टेल मी समथिंग, लाइक अब अगर मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो ऑनलाइन शॉपिंग में मुझे देखना है किसका कितना प्राइस है. ऑब्वियसली मैं खरीदूंगी कैसे? ऑब्वियसली किसी कमोडिटी का कुछ प्राइस होगा, मैं वो पे करके उसे परचेज कर सकती हूँ. या मुझे देखना है कि मैचेस चल रहे हैं, अब मैच के अंदर कौन जीत रहा है, किसके रन, क्रिकेट मैच चल रहा है, किसके रन ज़्यादा हैं, किसके कम हैं, दैट इज अगेन नंबर्स. तो बेसिकली मैं ये बोल रही हूँ कि क्या हम हमारी लाइफ को नंबर्स के बिना सोच सकते हैं? लाइक नंबर्स कहाँ नहीं हैं, इट इज़ एवरीवेयर. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि नंबर्स जो है वो हमारे रग रग में होने चाहिए, हमको समझ आने चाहिए नंबर्स की. दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ द बेसिक ऑफ लाइफ, लाइक बेसिस ऑफ लाइफ. मतलब यू कैन नॉट इमेजिन योर लाइफ विदाउट नंबर्स, कैन यू? और एग्जाम्पल ले लेते हैं. Say I want few chocolates, or I have few of my friends whom I want to give chocolates to, right? तो मुझे कितने friends होंगे? I'll have to count them. I'll have to count the chocolates as well, right? So हर चीज़ का
क्वांटिटी है, यू गो टू ग्रॉसरी शॉपिंग, वेजिटेबल्स लेने जाना है आपको, तो हाउ मच विल यू, लाइक यू विल से आई वांट 1 kg और 2 kg, ऐसा थोड़ा ना इतना दे दो भैया, इतना दे दो, ऐसा कर दो, ठीक है, वो पुराने टाइम में होता था। अभी वी से भाव होता है, हर चीज़ का प्राइस होता है कि लाइक फॉर 2 kg इट इज़ 50 रुपीज़ और दिस और दैट, राइट। सो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि हम आज की लाइफ में नंबर्स के बिना जीवन को नहीं सोच सकते, राइट, दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट। तो अब हम नंबर्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं, दैट इज रियली इम्पॉर्टेंट। 6 to 8 के जितने भी बेसिक्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी है कि हमको याद रहें। दो पढ़ते टाइम पे और पढ़ाते टाइम पे वो बहुत ईजी लगते हैं, लेकिन उनको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फिर 9, 10, 11, 12 आगे के जो आपके एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत यूजफुल होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम 6 to 8 के जो कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से समझ लें। अभी इजी लगेंगे पर इनको याद रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी वो जब याद रहेंगे तभी वो आगे जा कर के हमारे लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि किसी क्वेश्चन में लिखा है सच एंड सच इज द नंबर इफ n बिलोंग्स टू, और इस तरह से क्वेश्चन है इफ a and b आर टू नंबर्स एंड a b बिलोंग्स टू n। अब n लिखा है, यू डू नॉट नो व्हाट n इज, या a and b बिलोंग टू w, तो यू डू नॉट नो व्हाट w इज, और i z इज, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें शुरू से पता होनी चाहिए। अब वो लिखा भी है, अगर मान लो आर नेचुरल नंबर्स, तो हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी है, होल नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी, इंटीजर्स, ये सब हम पढ़ेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम इनको बहुत ही बेसिक से जानें। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की, दैट इज काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हम और क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं। सो इफ आई से, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, इफ आई से दैट देयर आर 10 चॉकलेट्स इन द बॉक्स, राइट, सो दैट मीन्स आई कैन काउंट देम। मैंने कैसे बोला कि वहां पे 10 चॉकलेट्स है, या देर आर 5 ड्रेसेस इन माई वार्डरोब, लाइक इन माई कबर्ड, राइट, तो 5 ड्रेसेस कैसे आई, मैंने काउंट करी। और आई हैव 6 पेयर ऑफ शूज, तो वो 6 मैंने काउंट कर लिए, राइट, तभी मैं बोल पाई। सो बेसिकली जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अब अगर मैं बोल रही हूँ कि देर आर 0 चॉकलेट्स इन द बॉक्स, इसका मतलब वहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 का मतलब नहीं है, वहां पे कोई भी चॉकलेट नहीं है, तो अब है ही नहीं, तो उसको काउंट कैसे कर लोगे, राइट। और नेचुरल नंबर की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है काउंटिंग नंबर। 0 को हम काउंट कर ही नहीं सकते, बिकॉज दैट मीन्स इट इज नॉट देयर। अब कोई चीज एब्सेंट है तो उसको काउंट कर ही नहीं सकते, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, राइट। सो सी हियर, देखो यहाँ पे ये n है, n इज इक्वल्स टू, n is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. right, मतलब it starts from 1, it starts from 1, right, see here, and it is denoted by n, it is denoted by n, देख रहे हैं हम, राइट, यानी कि मैं क्या बोल सकती हूँ, n equals to 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, अप टिल जहाँ तक आपको गिनती आती है वो सब कुछ, जहाँ तक भी गिनती होती है वो सब कुछ नेचुरल नंबर कहलाएगा, स्टार्टिंग विद 1। सो 1 बिकम्स द स्मॉलेस्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, ठीक है, 1 is the smallest natural number. Is this clear, children? Now next we talk about whole numbers. अब हम whole numbers की बात करते हैं. This pen is not visible, so let me take this. Is this visible? This is also not visible. Black would only be visible, right? बाकी सारे तो ठीक है, right. सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट होल नंबर्स नाउ। अभी हम अगर बात करें तो होल नंबर्स यानी कि 0 की अगर मैं बात करूं तो 1 से लेकर 9 तक तो मैंने गिनती बोल ली। अब उसके बाद 1 और 0 भी आ रहा है, फिर 2 और 0, 3 0, 1 0 0 0, राइट। तो बेसिकली 0 की हमारे लाइफ में ज़रूरत तो है, रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ है, मतलब 0 के बिना अपन नहीं सोच सकते। खाली 1 से लेकर 9 तक थोड़ा गिनती होती है, उसके आगे भी होती है, राइट, पर उसके अंदर हमें 0 को इंक्लूड करना पड़ता है। तो अब 0 अगर हमारे जीवन में आ चुका है तो उसको सीरीज में भी कहीं ना कहीं नाम तो देना पड़ेगा।
नेचुरल नंबर के अंदर अपन दे नहीं सकते क्योंकि वो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उसके अंदर तो वो आ नहीं सकता। इसका मतलब अब मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा, W के अंदर। अब W के अंदर मतलब होल नंबर के अंदर, उसको जो बोलेंगे वो होल नंबर होगा। अब होल नंबर के अंदर अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा ऑब्वियसली। तो उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, W से, ठीक है, W से हम उसको डिनोट कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट, W would be equal to what, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, जहां तक भी आपको गिनती ले जानी है वहां तक, वो सब होल नंबर्स कहलाएगा along with 0। सारे पॉजिटिव नंबर्स along with 0 would be known as what, होल नंबर्स, उन सबको हम होल नंबर्स कहेंगे। अब अगेन 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ, दैट 0 is the smallest whole number, 0 is the smallest whole number, 0 को मैं smallest whole number बोल सकती हूँ, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट we'll talk about 0 is the only whole number which is not a natural number। Again we can see to this, ये तो हम देख करके बोल ही सकते हैं कि 0 जो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर है, बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। राइट, 0 इज द ओनली होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। दिख रहा है मुझे, 0 से यहाँ पे होल नंबर स्टार्ट हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। इतना बेसिक हमें समझ में आ गया, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Shall we start? नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपैरिजन। नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसके बारे में बात करेंगे दैट इज कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब देखो, व्हेन यू फाइट विद योर ब्रदर सिस्टर, या आपके पेरेंट्स ने आपके छोटे भाई को या बहन को ज़्यादा गिफ्ट्स दे दिए, आपको कम दिए, या उनको नंबर ऑफ स्वीट्स ज़्यादा दे दिए, आपको कम दी, तो कैसे पता लगा? ऑब्वियसली कंपैरिजन था कम ज़्यादा का, ठीक है। कोई बॉक्स लाइटर है, कोई बॉक्स हैवियर है, तो ऑब्वियसली लाइटर वाले के अंदर कम चीज़ें होंगी, तो दैट इज व्हाट, मतलब किसी में कम है, ज़्यादा है, छोटा है, बड़ा है, तो दिस इज कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, राइट। तो हम वो कंपैरिजन कैसे कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो दो फॉर्म में होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हम होल नंबर्स यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जो नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, यानी कि जो पॉजिटिव नंबर्स एज वेल एज 0 की बात कर रहे हैं, अभी हम नेगेटिव नंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, हम क्या काउंट करते हैं, फर्स्ट पॉइंट हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें ज्यादा है वो ज्यादा हो गया। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 7 and 49, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो डेफिनेटली देयर आर 2 डिजिट्स है, यहाँ पे 1 डिजिट है, दिख रहा है, यहाँ पे सिंगल डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, तो डेफिनेटली दिस विल बी ग्रेटर, राइट। अगेन इफ आई से 4, 2, 7, 3 and 6, 9, 8, अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो डेफिनेटली देयर आर 4 डिजिट्स, यहाँ पे 3 डिजिट है, तो ये वाला बड़ा हो गया, दिस नंबर बिकम्स अ ग्रेटर नंबर। अब सेकेंड पॉइंट इज कि अगर दोनों नंबर्स में जिन्हें हम कंपेयर कर रहे हैं उसके अंदर अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आई सेड 5, 6, 7, 8 एंड 5, 6, 8, 7, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट इस साइड में, लेफ्ट साइड में भी कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो क्या है, सेम है, दैट इज 4, यहाँ पर भी 4 है। तो अब मैं लेफ्ट साइड से दोनों नंबर्स को कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी, समझो। सो दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज लेफ्ट फर्स्ट ऑफ दिस नंबर, तो मैंने स्टार्ट किया कंपेयर करना, तो मुझे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो दिस इज 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, दोनों बराबर, देन दिस इज 6, दिस इज 6, अगेन सेम। अब यहाँ पे 7 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है, इसका मतलब नंबर कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला नंबर बड़ा हो गया, दिस इज 7 एंड दिस इज 8,
तो ये वाला नंबर क्या हो गया, बड़ा हो गया। इस तरह से हम एक एक नंबर को लेफ्ट साइड से कंपेयर करते जाएंगे। कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो सेम है। अगर नंबर ऑफ डिजिट्स अलग अलग है तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा है वो बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, राइट। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन। 2 4 6 8 9 5, दूसरा नंबर लेते हैं 2 4 6 8 and 6, ठीक। अगेन लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। चलो फर्स्ट नंबर को देखा, दिस इज 2 अगेन, 2 हियर, दिस इज अगेन 4, यहाँ पे भी 4 आ गया, 6 देन 6 8 एंड 8। अब लास्ट नंबर जाकर के मुझे दिखा कि यहाँ पे तो 9 है और यहाँ पे 6 है, 9 ऑब्वियसली बड़ा होता है, इसलिए ये वाला नंबर जो है वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, इज दिस क्लियर, राइट। देख लो एक बार इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑब्वियसली जब हमने कंपैरिजन पढ़ा कि एक नंबर ज्यादा है एक नंबर बड़ा है, तो अब अगर मुझे बहुत सारे नंबर्स दिए हुए हैं, अब उसमें मुझे कंपेयर करना है या उनको मुझे लाइन वाइज लगाना है। या अपन देखते हैं स्कूल्स में जब भी हम प्रेयर के लिए जाते हैं तो हम हाइट वाइज खड़े होते हैं, यानी कि द पर्सन और द किड हु इज हैविंग द स्मॉलेस्ट हाइट वुड स्टैंड इन द फ्रंट एंड देन द टॉलेस्ट वुड स्टैंड एट द बैक। इसी तरह से हम लोग अरेंज कर रहे होते हैं जब भी लाइन वाइज हम खड़े होते हैं प्रेयर्स में, स्कूल के अंदर प्रेयर्स वगैरह में, राइट, रोज में इसी तरह खड़े होते हैं। तो दैट मीन्स कि वहां पे 2 नंबर्स का नहीं या 2 जनों का नहीं, वहां पे बहुत सारे जनों का कंपैरिजन हो रहा है। तो इसी तरह से जब हमारे पास ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं तब हम उन्हें कंपेयर करते हैं। सेम बेस तरीका वही होता है, बट अब हमको क्या करना है, उनको अरेंज करना है इन असेंडिंग एज वेल एज डिसेंडिंग ऑर्डर। सो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स, असेंडिंग ऑर्डर का क्या मीनिंग है कि आप सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को, असेंडिंग मीन्स सी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इसके अंदर दैट स्मॉलेस्ट से बड़े की ओर टुवर्ड्स इंक्रीजिंग साइज, एंड डिसेंडिंग मीन्स डिसेंड करता हुआ मतलब डिक्रीज करता हुआ, असेंड मीन्स इंक्रीजिंग, डिसेंड मीन्स डिक्रीजिंग, डी, राइट। सो डिक्रीजिंग का मतलब सबसे बड़ा हाइट में या नंबर वाइज सबसे बड़ा वैल्यू वाइज, एंड देन स्लोली डिक्रीजिंग मतलब सबसे छोटी हाइट का। यहाँ पे अपन देख ही सकते हैं इसको, ठीक। तो इस तरह से अपन हम नंबर्स में कैसे करते हैं, लेट्स सी टू इट। मैं एक आध एग्जाम्पल लेकर के आपको बताती हूँ। लेट्स से मैंने नंबर लिया 54, 69, 72, 15, देन 19, ठीक। मैंने ये ग्रुप ऑफ नंबर्स लिए, अब मुझे इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में प्लेस करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, असेंडिंग के अंदर मैं क्या कर रही होंगी, सी असेंडिंग में क्या होगा इसके अंदर, असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग, मतलब पहले सबसे छोटा नंबर, अब सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, डेफिनेटली 15 है, सो आई राइट हियर 15, ठीक है। ग्रेटर देन लेस देन का साइन अपन लगाते थे, सो दिस इज द स्मॉलेस्ट। फिर इससे बड़ा नंबर नेक्स्ट कौन सा है, 19, सो आई राइट दैट। फिर 19 के बाद नेक्स्ट बड़ा नंबर कौन सा है, 19 से बड़ा नंबर कौन सा है, दैट इज 54, 54 बड़ा है, सो आई राइट हियर 54। देन उससे बड़ा नंबर है 69, तो मैंने लिख दिया यहाँ 69। देन सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 72। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये मैंने लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब डिक्रीजिंग, यानी कि जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर मैंने यहाँ लिखा है, इसी को मैं रिवर्स ऑर्डर में लिख दूंगी, राइट। सो अब हम लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी का ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। सो आई एम ट्राइंग टू राइट विद माई लेफ्ट हैंड एज वेल बिकॉज दैट इज ऑल्सो फैसिनेटिंग, राइट। दोनों हाथ से लिखने आने चाहिए।
राइट. सो आई हैव 72 ईयर. देन इससे छोटा मुझे नंबर लिखना है विच इज अगेन 69. तो मैं इसी नंबर को दोबारा लिख लूंगी. देन आई हैव 54. राइट. देन आई हैव 19. देन स्मॉलेस्ट इज 15. स्मॉलेस्ट इज 15. तो ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख दिया. दो थोड़ी गंदी राइटिंग में, पर आई रोट इट विद माई लेफ्ट हैंड एज वेल. राइट. सो दिस इज द थिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इसका क्या मतलब होता है कि इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है. ये हमको आई गेस समझ में आ रहा है. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये समझ में आ रहा है. राइट. एक बार ही देख लो इसको, तब तक मैं पानी पी लेती हूँ. Then we'll move to the next topic. देखिए आगे. So the next thing is predecessor and successor of a number. अब हम predecessor and successor of a number के बारे में बात करते हैं. तो predecessor का क्या मतलब होता है? Which comes पहले. Successor का मतलब which comes बाद में. ठीक है. सिंपल बिफोर एंड आफ्टर पढ़ते थे हम. तो बिफोर एंड आफ्टर में क्या करते थे? इफ यू रिमेंबर, बिफोर एंड आफ्टर में हम लोग क्या कर रहे होते थे? दिस वाज बिफोर. मैं क्लास फर्स्ट की बात कर रही हूँ. बिफोर, देन दिस वाज द गिवन नंबर, दिस वाज द गिवन नंबर एंड देन आफ्टर. राइट. सो ऐसा होता था ना, यहाँ पे हमको नंबर्स दिए हुए होते थे और यहाँ पे ब्लैंक रहता था एंड यू वर सपोज टू राइट. राइट. यही होता था. तो बस वो बिफोर और आफ्टर को हमने अब एक नाम दे दिया है, दैट इज प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर. बस, और कुछ भी लॉजिक कोई चेंज नहीं हुआ है. अब जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला, यहाँ पे मैंने गिवन नंबर दिया लेट्स से 678. ठीक है. ये मेरा गिवन नंबर है. अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, एक्सक्यूज मी, अब इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है, 678 है. अब बिफोर का मतलब दिस इज प्रेडिसेसर, बेसिकली दिस इज प्रेडिसेसर. बिफोर को ब्रैकेट में कर देते हैं हम. हाँ, ऐसा. और यहाँ पे ये हो गया सक्सेसर. सो गिवन नंबर है. बिफोर में हम क्या करते थे? -1. एक इससे पहले का नंबर लिखना है अगर मुझे, तो मैं क्या करूंगी? -1 कर दूंगी. सो दिस बिकम्स व्हाट? 678 -1 मतलब कितना हो गया? 677. और सक्सेसर के अंदर हम क्या करते थे? +1, यानी कि आफ्टर. आफ्टर मतलब इसके बाद आने वाला, मतलब कि +1. तो 678 +1 विच वॉज व्हाट? 679. राइट. तो बस यही इसका बेसिक मीनिंग है. प्रेडिसेसर मीन्स वॉट एवर नंबर दैट इज गिवन टू यू. इसकी डेफिनेशन प्लीज अंडरस्टैंड इट थरली. प्रेडिसेसर और सक्सेसर की जो डेफिनेशन है प्लीज अंडरस्टैंड इट थरली, बिकॉज इंटीजर्स के अंदर भी प्रेडिसेसर और सक्सेसर की जो डेफिनेशन है वो यही रहे. मतलब जो बेसिक लॉजिक है वो यही रहेगा कि जो भी आपको गिवन नंबर है उसमें से आपको -1 करना है और सक्सेसर के अंदर अपने को +1 करना है. ठीक है. एक और नंबर लेके देखते हैं. लेट्स से 1058. ठीक. अब इसका प्रेडिसेसर अगर मुझे निकालना है तो मैं -1 कर दूंगी. कितना हो जाएगा? 1057. 1057 हो गया प्रेडिसेसर. सक्सेसर की बात करी तो मीन्स जो सक्सेसर होता है मतलब आगे आने वाला जो नेक्स्ट है, दैट इज 1, दैट विल बी 105 and 9. ठीक है. इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? समझ गए हम लोग कि प्रेडिसेसर और सक्सेसर का बेसिक मीनिंग क्या होता है. प्रेडिसेसर जो एक पहले आ रहा था, सक्सेसर जो एक बाद में आ रहा था. एग्जाम्पल मैंने लेकर के देख लिया, आपको बता दिए. यहाँ पे यू कैन सी 19 इज द नंबर, 18 उसका प्रेडिसेसर, सक्सेसर नेक्स्ट 20. 1997 लिया, -1 कर दिया, +1 कर. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? बस -1 कर रहे हैं, यहाँ पे +1 कर रहे हैं हर एक नंबर से. देन 12,000, सो 11,999. नेक्स्ट में आ गया 12,001. राइट. सो दिस इज द प्रोसीजर. बेसिक प्रोसीजर यही होगा. प्रेडिसेसर में -1, सक्सेसर में +1. ठीक है. Shall we move forward? Yes. Next is making numbers. Making numbers का क्या मतलब है?
ऐसा नहीं आप अपने मन से कुछ भी नंबर बना लो, नो, एग्जाम में आपको दिया हुआ होता है कि दीज आर सर्टेन डिजिट्स, आपको कुछ डिजिट्स दे दिए उन्होंने, ठीक है, 4-5 डिजिट्स दे दिए, लेट्स से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, सो बेसिकली आपको कुछ डिजिट्स उन्होंने दे दिए, अब वो बोल रहे हैं कि इससे आपको 4 डिजिट या 5 डिजिट या 6 डिजिट नंबर बनाना है, स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, ठीक है। तो अभी अपन ने कंपैरिजन सीखा कि लार्जेस्ट अपन कौन सा देख रहे होते हैं, जब भी हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं नंबर को, ठीक है, तो जो बड़ा होगा, जहाँ पे नंबर डिजिट बड़ा होगा वही नंबर बड़ा हो जाएगा, जहाँ पे छोटा होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है जहाँ पे रिपीटिंग होता है, यानी कि आपको अलाउड है, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये नंबर ऑफ डिजिट्स है भाई, अब तुम इससे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर बना लो या स्मॉलेस्ट नंबर बना लो, पर एक नंबर, एक कोई भी नंबर आप रिपीट कर सकते हो, ठीक है, एक कोई भी नंबर आप रिपीट कर सकते हो, डू नॉट वरी। अपन इससे रिलेटेड ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो हम एट द एंड ऑफ दिस लाइक चैप्टर एंड हो जाने के बाद फिर ओवरऑल हम उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे जो ओलंपियाड में जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं, राइट। अभी मैं बेसिक समझा रही हूँ, बेसिक एज इन आई एम कवरिंग एनसीईआरटी अप टिल द ओलंपियाड लेवल, ठीक है, मैं पूरा कवर कर रही हूँ ताकि वो आपको दोनों वेज इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और फिर हम इस चैप्टर के एंड के बाद, मतलब एंड होने के बाद फिर हम करेंगे क्या, वील बी डूइंग ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, तो वो तो मैं कराऊंगी ही सही, बट इसके अलावा जो मॉड्यूल है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक का जो मॉड्यूल है, मैं आपको उसमें से भी होमवर्क देना स्टार्ट करूंगी। सो इफ यू हैवंट परचेज्ड इट अप टिल नाउ, तो आप उसको खरीद लो, पैकेज इज जस्ट ऑफ 6300, राइट। उसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, नॉट जस्ट मैथ्स बट बाकी सब्जेक्ट भी, सो दैट कंटेन्स मेनी मोर क्वेश्चंस एज वेल, उसमें भी बहुत सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस हैं जिससे आपकी बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी। एक होता है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते ही जाएं, और एक होता है कि हम टारगेट बेस्ड क्वेश्चन करें ताकि उसी चीज़ के लिए हमारी प्रैक्टिस हो सके, समझ रहे हो। तो उसके अंदर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे में, बहुत करेक्ट वे में दे रखा है जो थ्योरी है वो भी, एज वेल एज क्वेश्चंस एज वेल, राइट। तो हम वो भी कर रहे होंगे क्योंकि मैं उसमें से होमवर्क दूंगी आपको, एंड देन आई विल बी चेकिंग ऑल दैट होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम। तो वो होमवर्क आपको सब कुछ गूगल क्लासरूम के ऊपर, गूगल क्लासरूम में आपको सबमिट करना होगा, एंड आई विल बी चेकिंग इट देन, राइट, कि आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। जो भी क्वेरीज होगी फिर हम उस सब को डिस्कस कर रहे होंगे, उस सब का सोल्यूशंस भी आप सबको मिलेंगे, राइट। सो दैट इज द बेसिक ऑफ इट। नाउ लेट्स सी टू इट, दिस इज रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नाउ। सो लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेक्चर, फिर मैं बोलूँगी आपको एक्सरसाइज 1 2 3 इस तरह से करने के लिए, सो कीप डूइंग दैट, राइट। वो करते जाना आप लोग, फिर होमवर्क सबमिट करते जाना वहाँ पर, तो फिर मैं चेक कर लूँगी, मतलब कीप स्टार्ट डूइंग इट। फिर मैं ओवरऑल एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको सबमिट करने के लिए उसे बोल दूंगी कि वहाँ पे आपको सबमिट करना है, बट स्टार्ट डूइंग इट, राइट। सो यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ नॉन रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज इट बेटर दैट वी स्टार्ट मेकिंग द नंबर फ्रॉम द लेफ्ट, right? So let's do this question. Write the greatest and the smallest 5 digit number using each of the digit only once. अभी वो बोल रहा है कि only once ही हमें use करना है। See, this says without repetition. यहाँ पे वो बोल रहा है it is without repetition of digits. मतलब हमें repetition अभी नहीं करना है, उसके बिना ही हम क्या करेंगे, इनको बनाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे कौन कौन से नंबर मिले हुए हैं? I am having these numbers, 5 numbers 8 4 7 0 2। अब इन्हें मुझे एक ही बार यूज करना है। सो लेट्स सी, ग्रेटेस्ट नंबर मैं इसके अंदर क्या बना सकती हूँ। ग्रेटेस्ट नंबर का क्या मतलब है, जब भी हम लेफ्ट साइड से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो अगर मुझे बड़ा नंबर चाहिए, लाइक मुझे अगर ग्रेटर नंबर चाहिए, तो मैं ऑब्वियसली क्या करूँगी, जो नंबर का डिजिट बड़ा होगा, जिसका वैल्यू बड़ा होगा, उसी को मैं यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी क्या है, 8 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब मेरा नंबर सबसे पहला क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट उसके बाद नेक्स्ट बड़ा कौन सा है, 7, सो इट विल बी 7, देन नेक्स्ट इज 4, सो इट विल बी 4, देन 2 एंड 0। तो ये क्या हो गया, ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, दिस बिकम्स माय ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्मॉलेस्ट की। अब स्मॉलेस्ट नंबर है मतलब जो फर्स्ट डिजिट है वो सबसे छोटा होना चाहिए, सिंपल सी बात है। तो अब सबसे छोटा तो 0 है, लिख दो 0, लिख दिया, फिर 2 लिख दिया। अब इसका क्या मीनिंग है, ये कितने डिजिट का नंबर हुआ, बेसिकली है 2 लेकिन हुआ 1 ही, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 2 को कंसिडर करेंगे।
आगे अगर लेफ्ट मोस्ट साइड में, राइट, अगर स्टार्टिंग में ही किसी नंबर के 0 है अगर, तो उसका कोई मीनिंग है नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। इसीलिए अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर लिख भी रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर अगर हम लिख भी रहे हैं तो भी 0 सबसे फर्स्ट प्लेस पर नहीं आ सकता है, ठीक। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, 2 को लिखना होगा। सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे क्या, 2 को, फिर आई विल बी राइटिंग हियर 0, फिर अब उसके बाद से उसका बड़ा नंबर दैट इज 4, नेक्स्ट जो भी बड़ा नंबर है 4, देन 7 एंड लास्ट में आएगा क्या, 8, लास्ट में आएगा 8। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर विच आई कैन हैव विद दीज डिजिट्स, गिवन डिजिट्स जो हैं उससे मेरा ये स्मॉलेस्ट नंबर बन सकता है, जिसे मैं जो डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, उन्हें सिर्फ मैं एक बार यूज कर सकती हूँ। ठीक है, क्या समझ में आया हमें? देख लो एक बार, फिर मैं आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट इज मेकिंग नंबर विद रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। अब मुझे डिजिट्स का रिपीटेशन करना है, मतलब अब मुझे अलाउड है रिपीट करना। सो सी राइट द ग्रेटेस्ट इन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। अब वो बोलता है कि 4 डिजिट नंबर मुझे लिखना है, 4 डिजिट नंबर मुझे लिखना है बाय यूजिंग व्हाट, 8, 0 एंड 5। 8, 0 एंड 5 नंबर को यूज करके और मुझको कितना डिजिट का नंबर बनाना है, दैट इज 4 डिजिट। इसका मतलब डेफिनेट सी बात है कि मुझे क्या करना होगा, नंबर्स को रिपीट करना होगा। तो अब ग्रेटेस्ट नंबर है, अब अगर ग्रेटेस्ट नंबर है तो मुझे कौन से नंबर को रिपीट करना चाहिए। देखो अब मैं यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर बनाना चाहती हूँ, तो मैंने किया 8850 या फिर 8550 या फिर 8500। ठीक है, तो अब इन तीनों नंबर में से बड़ा कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है? डेफिनेटली मैं लेफ्ट से कंपेयर करना स्टार्ट किया, सब 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ 8 है, तो डेफिनेटली दिस इज द लार्जेस्ट नंबर। तो जब भी हम ग्रेटेस्ट नंबर बना रहे होते हैं, तब जब रिपीटेशन अलाउड है तो हम उस नंबर को रिपीट करते हैं जो कि सबसे बड़ा है। ठीक, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा मेरा, 8, 8, 5 एंड 0। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब मैं बात करती हूँ स्मॉलेस्ट नंबर की। तो स्मॉलेस्ट नंबर अब क्या होगा, 0 लिख सकती हूँ कि पहले 0, 5, 8 ऐसा लिख सकती हूँ क्या? मैं नहीं लिख सकती ना, क्योंकि ये तो 3 डिजिट नंबर हो गया, तो इसको मैं यूज कर ही नहीं सकती। इसका मतलब डेफिनेटली 5 तो सबसे पहले आएगा ही सही। अब 5 देखना मैं क्या कर रही हूँ, 5508 ये बड़ा हुआ, या 5008 ये बड़ा हुआ, या 5088 ये बड़ा हुआ। इन तीनों में से कौन सा बड़ा होगा? डेफिनेटली वी विल स्टार्ट कंपेयरिंग, दिस इज 5 बट हियर इट इज 0 एंड 0। नेक्स्ट अपन कंपेयर करेंगे, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर 8 है, तो डेफिनेटली दिस इज द स्मॉलर नंबर। यानी कि जब मुझे स्मॉलर नंबर बनाने हैं विद रिपीटेशन, तो मैं उस नंबर को रिपीट करूंगी जो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर क्या हो जाएगा, 5008। 5008 वुड बी माई स्मॉलेस्ट नंबर है। 8 दिखता नहीं है, लेट मी राइट इट अगेन, 8, 5008। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? इज दिस क्लियर? आगे करें, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट डिजिट इज रिपीटेड, फॉर स्मॉलेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट डिजिट इज रिपीटेड। बता ही दिया ये तो मैंने, राइट। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से 6, 2, 5 एंड 0। ठीक है, अब इससे मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है। ठीक है, इससे मुझे 5 डिजिट नंबर बनाना है विद रिपीटेशन एंड विद रिपीटेशन। दोनों चीजें आपको क्या है, अलाउड है।
मतलब अलाउड एज इन 5 डिजिट नंबर बनाना है विद रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड है। तो अब इसमें मुझे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बनाना है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट दोनों ही मुझको यहाँ पे क्रिएट करने। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा हो जाएगा, जब यहाँ पे मैं किसको रिपीट कर रही हूँगी, 6 को, तो 6 6 2 बार रिपीट कर दिया मैंने, देन 5 2 एंड 0, ये मेरा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। स्मॉलेस्ट अगर मुझे बनाना है तो 2 0 0 5 एंड 6, ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया इसका। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, ये हमें समझ में आ जाना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट इज फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट मतलब अब मेरा फेस है, माय नेम इज अदिति, ठीक है, तो अब ये मेरा फेस है। अब मैं कहीं पर भी जाऊंगी, से वेदर आई गो इन द होटल और आई गो इन द प्लेग्राउंड और आई गो इन द स्कूल और कॉलेज, राइट, or a movie theater or anywhere, I have my face with God grace, so my name would be same। मेरा जो face है उसी के अकॉर्डिंग लोग मुझे पहचानेंगे, that is my name अदिति, राइट। तो इसी तरह कोई भी डिजिट होता है, अब वो डिजिट कहीं पर भी प्लेस्ड हो, पूरे नंबर में कहीं पर भी डिजिट प्लेस्ड हो, दैट इज 6, लेट से मैंने ये लिखा 6 7 8 9 5 4। अब 2 ये एक नंबर है, पर इस नंबर में हर एक डिजिट का अपना एक फेस वैल्यू है, मतलब अपना एक नाम है। लेट से आप लोग स्कूल में पढ़ते हैं या आपके घर में भी, ठीक है, ऑल द पीपल दैट आर देयर इन योर हाउस और इन योर होम, तो वहाँ पर क्या है, हर एक जने का अपना अपना नाम है। दो आपके फ्रेंड्स अपने घर में रहते हैं, ठीक है, तो वो अपने घर में रहते हैं, उनका अपना नाम है, उनकी अपनी फेस वैल्यू है, राइट। तो सिमिलरली इट डजेंट मैटर कि कोई भी नंबर कहाँ किस जगह पर प्लेस्ड है, किस प्लेस पर है, उससे कोई मतलब नहीं होता, पर उसका अपना एक वैल्यू है, दैट इज डिजिट वैल्यू जो है, दैट इज नोन एज न्यूमेरिकल वैल्यू जिसे बोलते हैं, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगी व्हाट इज द फेस वैल्यू ऑफ 9 इन दिस नंबर, फेस वैल्यू ऑफ 9 इन द अबव नंबर, तो वो क्या होगी, यहाँ पे फेस वैल्यू क्या होगी, 9 की 9 ही रहेगी, इट वोंट चेंज, राइट। 9 की जो फेस वैल्यू है वो 9 ही रहेगी, इट वोंट चेंज। सो दिस इज नोन एज व्हाट, फेस वैल्यू। अगर मैं 5 की बात करूं इस नंबर के अंदर, तो फेस वैल्यू 5 ही रहेगी, मतलब हर एक डिजिट की अपनी खुद की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, दैट इज नोन एज द फेस वैल्यू, irrespective of the fact that whether it is placed at ones or tens or hundreds or any place value, ठीक है। कोई भी नंबर के अंदर कोई भी डिजिट अगर कहीं पर भी प्लेस्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका फेस वैल्यू जो है वो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी प्लेस्ड हो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं 7 की बात करूँ तो 7 का फेस वैल्यू 7 है, 4 का प्लेस वैल्यू 4 है, 8 का प्लेस वैल्यू 8 है। सो फेस वैल्यू का मतलब जो उसका एग्जैक्ट नाम है, या ये कह सकते हो कि उसका जो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू है वो खुद, चाहे वो कहीं पे भी प्लेस्ड हो, ठीक। अब उसी के साथ अपन पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू इज डिजिट, इट इज, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या है कि किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस, ठीक है। मतलब लेट्स से अगर मैंने एक नंबर लिखा 543, ठीक है, तो हम ये बेसिक समझते हैं दैट दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस एंड दिस इज हंड्रेड्स प्लेस, ठीक, इतना बेसिक हम समझते हैं, 5th से पढ़ करके आ रहे हैं हम लोग। तो अब इसके अंदर अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 का प्लेस क्या है, 3 का अगर मुझे प्लेस वैल्यू बताना है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 अगर मुझे बताना है तो वो क्या होगा, उसका फेस वैल्यू, मतलब 3 का फेस वैल्यू कितना है, खुद नंबर खुद, और उसका प्लेस वैल्यू, प्लेस कौन सा है, वंस, यानी कि मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ठीक। अब सिमिलरली हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की, तो अब इसके अंदर अगेन 4 का प्लेस वैल्यू दैट इज फेस वैल्यू,
ठीक है, उसका फेस वैल्यू कितना है 4 है, 4 से मल्टीप्लाई कर 4 लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। देखो यहाँ पे क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय द वैल्यू ऑफ इट्स प्लेस, जहां पर भी वो प्लेस्ड है। यहाँ पे प्लेस वैल्यू फाइंड करते टाइम पे हमें फेस और उसका प्लेस दोनों जानने की जरूरत है, तभी हम उसका एक्चुअल प्लेस वैल्यू बता पाएंगे। तो अभी जब मैं 4 की बात कर रही हूँ तो 4 कौन से प्लेस पर है, टेंस पर है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू कितना है, प्लेस का वैल्यू कितना है 10 है, इस प्लेस का वैल्यू कितना है 100 है, इस प्लेस का वैल्यू 1 है। तो अब मैं इसके प्लेस के वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना हो जाएगा 10। सिमिलरली अब मैं 5 की बात करूंगी तो 5 का कितना हो जाएगा, उसका फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसका जगह प्लेस का जितना वैल्यू है दैट इज 100, वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पता करते हैं। इज दिस क्लियर? समझ गए? समझ गए? हाँ बेटा आगे बढ़े। चलो देखो ये एक एग्जाम्पल दे रखा है, दीज आर द प्लेस वैल्यूज। इसी तरह अपन एक बड़ा एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। लेट्स से आई टुक 9 8 7 6 5 2 9 3 2। ठीक है, मैंने बड़ा सारा नंबर ले लिया, एक ही एग्जाम्पल में अपने को सब समझ में आ जाएगा। और सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी। ठीक, तो अब अगर इसको मुझे लिखना है, छोटा एरो बनाते हैं, इसका प्लेस वैल्यू, अब मैं सबके प्लेस वैल्यूज लिख रही हूँ। ठीक है, फेस वैल्यू तो इसके स्वयं के जो खुद के डिजिट्स के न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऐसे, प्लेस वैल्यू अपन लिखते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 2 × 1, इसका लिखते हैं 3 × 10, इसका कितना हो जाएगा 9 × 100, फिर हो जाएगा 2 × 1000। दिख तो रहा है ना? यस दिख रहा है। देन 4 × 10,000, देन 6 × 1 लाख। ठीक छ 5, देन 7 × 10 लाख, then 8 × 1 crore। सात 0 और 8 डिजिट हो गए, फिर 10 करोड़। 9 × ठीक है, 3 और 4 7 और 8, 8 0 और टेढ़ा चला गया क्या? देखो देखे नहीं, एकदम बढ़िया है, मस्त। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन दिस वे वील बी मेकिंग द प्लेस वैल्यू चार्ट। मतलब प्लेस वैल्यू इस तरह से हम लोग निकाल रहे होंगे, उसके जो फेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके प्लेस वैल्यू को, और इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर देंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे डेफिनेटली आफ्टर दिस लेक्चर गेट्स ओवर। और उसके अलावा आपको जो मॉड्यूल है उसके फर्स्ट सेकेंड एक्सरसाइज को आपको करना स्टार्ट, बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज को आपको करना अभी स्टार्ट करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 1, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग वन वर्ड और टिक द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 1 के कंप्लीट करने हैं। राइट राइट, नेक्स्ट लेट्स मूव। दिस इज इफ वी एक्सपैंडेड फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इफ वी एक्सप्रेस अ गिवन नंबर एज द सम ऑफ इट्स प्लेस वैल्यू। एक्सपैंडेड फॉर्म का मतलब क्या होता है, हम कोई भी नंबर लिख रहे हैं ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, ठीक है। अब उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है कि हम उसके सारे प्लेस वैल्यूज को सम अप कर रहे हैं, राइट। सो बेसिकली इट इज द सम ऑफ, एक्सपैंडेड फॉर्म इज द सम ऑफ ऑल इट्स प्लेस वैल्यूज, राइट। सारे प्लेस वैल्यू का सम जो है उसे हम कहेंगे क्या, एक्सपैंडेड फॉर्म। सी यू कैन सी इट है, ये इस तरह से प्लस बना करके लिख रखा है। एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन,
Do I have a space here? No. We'll do it here itself. That is, let's say I wrote 5, 4, 3, 2, 1. ठीक है, मैंने नंबर ले लिया. अब इसको मुझको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना है. लेट्स से यहाँ पे 2 की जगह we'll use 0. एक ही बार में समझ आ जाएगा, राइट. सो नाउ आई विल राइट इट लाइक दिस. दो फॉर्म होते हैं इसके लिखने के, दोनों बोथ आर करेक्ट. सो दिस इज व्हाट, 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी किससे, नंबर ऑफ प्लेस वैल्यू कितना होगा इसका, 1 2 3 4, राइट. तो इसका मतलब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी, दिस इज 10,000 से, राइट. इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10,000, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगे 4. देखो बहुत ही आसान होता है. जो डिजिट है उसके बाद जितने भी, जो डिजिट जिसको हम प्लेस वैल्यू ले रहे हैं उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतने नंबर ऑफ 0 लगा दो. तो यहाँ पे 4 है तो मैंने 4 0 लगा दिए. अब एडिशन होगा, ऐड करेंगे. नेक्स्ट है 4. तो 4 ले लिया मैंने, उसका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसका प्लेस वैल्यू कितना है 1000, राइट. नेक्स्ट प्लस किया मैंने 3 का प्लेस वैल्यू है 100, ठीक है. फिर मैंने प्लस किया 0. अब चाहो तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखो, नहीं लिखो तो भी 0 काफ़ी है. प्लस 1 इंटू 1 विच इज अगेन 1 ओनली, राइट. गेट इट. तो या तो आप इस फॉर्म में लिख सकते हो इसको, ठीक है, कि जहां पर उसका फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अलग अलग लिखा हुआ है, या यू कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, दैट इज 50,000 प्लस 4,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 1. ऐसा नहीं हो कि 0 भूल जाओ बीच में, भाई लिखना ज़रूरी है, ठीक है. एंड 1. तो इस तरह से भी, इस फॉर्म में भी अगर लिखोगे इसको तो भी करेक्ट है. मतलब कि ऑप्शन में अगर इस फॉर्म में आ रहा है या इस फॉर्म में आ रहा है, दोनों ऑप्शन सही ही होंगे, ठीक है. दोनों आंसर जो है वो सही है, चाहे आप उसको एक्सपैंडेड मतलब प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों उसकी फॉर्म में लिख रहे हो या डायरेक्ट लिख रहे हो, वो एक ही बात है, एक ही. समझ गए? व्हाट इज द टाइम? ठीक है क्या, आगे बढ़ें. नेक्स्ट इज रीडिंग एंड राइटिंग ऑफ नंबर्स. सो बेसिकली ये तो क्या है, हमारा इंडियन सिस्टम में है. इंडियन सिस्टम में हम इस तरह से प्लेस वैल्यू को बना रहे होते हैं. दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम. तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा सा पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन अपन करेंगे. बट बेसिकली क्या होता है, दिस इज वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000. अब ये तो क्या है, पीरियड्स है हमारे, राइट. अब देखो वंस के पीरियड में कितनी फैमिली, मतलब दीज आर फैमिलीज बेसिकली. तो ये वंस की फैमिली है, ये 1000 की फैमिली है, लैक्स की फैमिली और करोड़ की फैमिली है. और उसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, तो देखो वंस वाले में 3 मेंबर्स हैं, 1000 वाले में 2 मेंबर हैं, लाख वाले में 2 मेंबर हैं और करोड़ वाले में 2 मेंबर हैं. दिस वी नीड टू लर्न, राइट. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम की बात करूँ, दिस इज इंडियन सिस्टम, दिस इज इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, Indian system of numeration, and this is international system of numeration, international system of numeration. ठीक है. So now in this we can see, which is very important for us to understand, कि ये ऊपर जो फैमिलीज के नेम दे रखे हैं ना, वंस, थाउजेंड, वंस एंड देन 1000, देन लैक्स एंड देन करोड़, ये 4 फैमिलीज हैं. सिमिलरली यहाँ पे वंस, 1000 एंड मिलियंस, यहाँ पे आगे बिलियंस भी आ जाता है. तो ये फैमिलीज हैं, ये फैमिलीज के नेम्स हैं, ठीक है. अब उस फैमिली के अंदर मेंबर कितने हैं, तो देखो वंस की फैमिली में 3 मेंबर हैं. अगेन यहाँ पे भी वंस की फैमिली में 3 मेंबर हैं. बट देन 1000 की फैमिली में सिर्फ 2 ही मेंबर है, राइट. दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. बट इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 की फैमिली में भी 3 मेंबर्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लैक्स. लैक्स की जो फैमिली है उसमें भी 2 हैं, करोड़ में भी 2 हैं.
यहाँ पे लाख का कोई सिस्टम नहीं है, इट इज मिलियंस। तो मिलियंस की फैमिली में भी 3 लोग हैं, ठीक है, 3 मेंबर्स हैं। देन कम्स करोड़, करोड़ में भी 2 मेंबर हैं, वेराज यहाँ पे बिलियन में भी कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। सो बेसिकली व्हाट आई कैन से इज कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा, लेट्स से आई रोट 6 3 5 4 2 9 1 7, ठीक। तो अगर मुझे इसको इंडियन सिस्टम में लिखना है, इफ आई वांट टू राइट इट इन द इंडियन सिस्टम फॉर्म, तो सबसे पहले मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगी, फैमिली वंस आएगी, वंस फैमिली के 3 मेंबर के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, ठीक। फिर आएगी थाउजेंड्स की फैमिली, थाउजेंड्स की फैमिली में 2 मेंबर है, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे 2 नंबर के बाद मैंने कॉमा लगा दिया। फिर आएगी किसकी, लैक्स की फैमिली, तो लैक्स की फैमिली में भी मैंने 2 नंबर के बाद एक कॉमा लगा दिया, और फिर आ गया ये करोड़ की फैमिली, राइट। अब इसी को ही अगर मुझे इंटरनेशनल फॉर्म में लिखना है, तो मैं क्या करूंगी, इंटरनेशनल फॉर्म में अगर मुझे इसको लिखना है, तो अब राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, न्यूमरेशन कॉमा लगाना राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो अब बताओ वंस की फैमिली में कितने मेंबर होते थे, 3 होते थे, तो 3 के बाद मैंने लगा दिया। नेक्स्ट क्या होता था, थाउजेंड्स में भी कितने होते थे, 3, तो मैंने 3 के बाद लगा दिया। नेक्स्ट लैक्स होता है, नहीं होता। मिलियंस होता है, यस, तो मिलियंस में भी कितने होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे 2, कोई बात नहीं, आगे नंबर नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे 3 नंबर्स का ग्रुप चलता है इन इंटरनेशनल। इंडियन में 3 एंड देन 2 2 2 2 2 के हिसाब से चलता जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, दिस इज इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, राइट चिल्ड्रन, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब इसके अंदर बेसिक तो हमें पता लग ही रहा है, क्या पता लग रहा है, यहाँ पे वंस टेंस हंड्रेड्स है, 1000 एंड 10,000 है, फिर 10,000 तक सब कुछ सेम है, देखो वंस टेंस 100,000 10,000 तक एवरीथिंग इज सेम। देन इट इज लैक्स, राइट, इट इज लैक्स मीन्स नंबर ऑफ डिजिट इज 6, बट जब इंटरनेशनल की बात करते हैं तो वहाँ कोई लाख नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है 100,000, 6 डिजिट है 100,000 हो गया। देन फिर क्या हो जाएगा, 100,000 के बाद यहाँ पे हमारे पास 10 लाख आता है, देयर इज नो 10 लाख इन दैट, जहाँ पे 7 डिजिट नंबर्स होते हैं, बट यहाँ पे उसको क्या कहलाते हैं, 100,000 के बाद वो क्या हो जाता है 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, राइट। इस तरह से ये होता जाता है, राइट। सो 10 लाख के बाद आता है करोड़, बट इट इज अगेन कितने, 8 डिजिट्स हैं। 8 डिजिट्स किस में आ जाते हैं हमारे पास, यहाँ पे 10 मिलियंस के अंदर आ जाते हैं, एंड देन 10 करोड़ एंड 100 मिलियन। इस तरह से इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में डिफरेंस रहता है। फर्स्ट हम जो है राइट साइड से हम लोग स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर को देखना, उसके अंदर फर्स्ट फैमिली 3 की होती है, इंडियन में भी इंटरनेशनल में भी, बट आफ्टर दैट व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, राइट, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हम लोग हमेशा बैक साइड से इसका न्यूमरेशन मतलब जो कॉमा लगाना है वो स्टार्ट करते हैं। तो 2 2 2 की फैमिलीज बनती जाती है इंडियन में 3, फिर 2 2 2, but whereas if we talk about international system then the group is of 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 का ग्रुप बनता जाता है, राइट। अब इंडियन इंटरनेशनल में डिफरेंस कहाँ से आता है, 1000 तक सब कुछ सेम रहता है। देन आता है लैख जो है वो यहाँ पे क्या है 10,000 तक सब कुछ सेम रहता है, 1000 फैमिली तक सब कुछ सेम रहता है। देन देयर इज लैख, बट यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है, दैट इज 100,000। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन, क्या इतनी बात क्लियर हुई, आगे बढ़े हम। दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड, मतलब ये लर्न होना चाहिए हमें थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े क्वेश्चन और करेंगे इस सबसे रिलेटेड। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। अभी हमें इंडियन सिस्टम में ही करना है, राइट नाउ वी आर सपोज टू राइट इट इन द इंडियन सिस्टम ओनली, ठीक। तो राइट द नंबर्स इन वर्ड्स। लेट्स स्टार्ट डूइंग द कॉमा पार्ट। अब कॉमा पार्ट लगाएंगे अगर, तो लास्ट के 3 डिजिट छोड़ के फिर कॉमा, देन 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं 6 है, यानी कि लैक्स हो गया। तो दिस कम्स आउट टू बी 7 lakhs, दिस इज 7 lakhs। देन 0 है, कुछ भी नहीं हो सकता, मीन्स 3,000
3000, again it is 0 and then 90. ठीक, ये हो गया इसका. नेक्स्ट इसकी बात करते हैं. यहाँ पे भी लास्ट 3 डिजिट को मैं छोड़ देती हूँ, कॉमा लग जाएगा आगे के 2 डिजिट. सो नंबर ऑफ डिजिट्स आर 5. दैट मीन्स थाउजेंड्स की फैमिली में आया ये. तो अब मैं इसको अगर लिखूंगी तो क्या हो जाएगा, 39. दिस इज टेकिंग टाइम. 39,000 प्रॉपरली लिख देती हूँ मैं इसको. 39,000 1 and 1 लिख दो. 30,001 लुक मोर एप्ट. ठीक, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 0 है तो उसका अपन कुछ लिख नहीं सकते, इसलिए 1 ही होगा. नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो अपन लगाते हैं यहाँ पे कॉमा. 3 डिजिट के बाद लगाया, इंडियन सिस्टम का अपन कर रहे हैं बेसिकली. तो 3 डिजिट के बाद मैंने कॉमा लगा दिया, देन 2 डिजिट, देन 2 डिजिट. सो नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए यहाँ पे मेरे, 8 हो गए. इसका मतलब 8 डिजिट्स किस में होते थे, 1 करोड़ के अंदर. तो यानी कि करोड़ की फैमिली में जाएगा. तो मैं वहीं वैसे ही स्टार्ट करूंगी. दिस बिकम्स 1 करोड़, 1 CR जिसे बोलते हैं CR. 1 करोड़ 98 लाख 98 lakhs. Then what is given, 69,000, 69,000. Then 521. 521. ठीक, इस तरह से हम लोग इंग्लिश न्यूमरेशन है वो इस तरह से, मतलब इनकी जो नेमिंग है वो इस तरह से कर रहे होंगे. मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको करके बता दिए. बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप खुद से ट्राई कर सकते हैं. जो मॉड्यूल है उसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, राइट. तो आप उस सबको करेंगे. एक्सरसाइज 1 तो आपको करनी ही है, राइट. बट और भी दूसरी बुक अगर आप करना चाहें तो यू कैन गो फॉर इट. दिस इज हाउ वी डू इट. अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ रिवर्स करके इस वीडियो को देख लो. फिर भी नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन मैसेज इट ऑन टेलीग्राम एज वेल. ओके चिल्ड्रन, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द वर्ड्स इन फिगर्स. अब इसको मुझे फिगर्स में लिखना है. सो दिस इज 3019. क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 3019. सो 1000 का मतलब है कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो गए, 4 हो गए. डेफिनेटली 3 तो आएगा इसी, बट लास्ट में 19 है तो बीच में एक 0 आ जाना चाहिए, राइट. नेक्स्ट अपन नंबर, नेक्स्ट लेटर इसकी बात करते हैं अपन. नेक्स्ट दैट इज द नेक्स्ट वर्ड की, दैट इज 5,30,008. सो लैक्स की बात हो रही है, 5 lakhs की बात हो रही है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स आर 6. तो अपन लिख देते हैं उसको, दिस इज 5 lakh. देन 30,000, 30,000 भी है, 30,000. एंड देन इट इज जस्ट 8. इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है, डेफिनेटली देयर विल बी 0. देयर इज अ 0 हियर. सो ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5,30,008. किया. नेक्स्ट क्वेश्चन किया 8,782. दिस इज क्वाइट सिंपल. 8,700 मतलब 4 डिजिट होंगे, थाउजेंड्स की बात हो रही है. सो 8,000, देन इट इज 700 and 82. It is 82, yes. So this will be like this, 8,782. इस तरह से हम लिख देंगे. समझ गए क्या, समझ गए बेटा? देख लो, फिर हम आगे करते हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज विच इज ग्रेटर, 61296 और 61893. इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा होगा?
करके बताओ मुझे, एक क्वेश्चन करके बता देती हूँ मैं, फर्स्ट वाला। सो लेट्स काउंट इट, 6 1, अब देखो फर्स्ट वाले में 6 1 2 9 6 है और 6 1 8 9 3 है। कंपेयर करना स्टार्ट करूंगी मैं लेफ्ट हैंड साइड से। सो दिस इज 6 6 1 पूरा सेम है, देन इट इज 2 एंड इट इज 8। डेफिनेटली ये बड़ा हो गया क्योंकि ये छोटा है, तो राइट वाला नंबर बड़ा हो गया। नंबर ऑफ डिजिट्स भी कितने हैं, दोनों में 5 5 है, वो मैंने देख ही लिया था, तो इसलिए ये वाला नंबर जो है राइट साइड वाला बड़ा हो गया। बाकी के क्वेश्चंस आप इसी तरह कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग, फर्स्ट वाले को मैं करके बताती हूँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों में करना है। तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू द असेंडिंग वाला, क्योंकि डिसेंडिंग अपने आप हो जाएगा, वो उसका जस्ट उल्टा कर देंगे। तो असेंडिंग फॉर्म में अगर मुझे फर्स्ट वाले को करना है, नीचे करके बता देती हूँ मैं, असेंडिंग फॉर्म में मैं करके बता रही हूँ आपको, कौन सा, फर्स्ट वाला। सो इट मीन्स दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर इट इज आस्किंग फॉर, मतलब सबसे छोटा नंबर। नाउ लेट्स काउंट, दिस इज 5 डिजिट्स, ऑल आर 5 डिजिट्स। अब मुझे कंपेयर करना स्टार्ट करना है। सो दिस इज 9 6 एंड 2, सो डेफिनेटली दिस इज माई स्मॉलेस्ट नंबर। तो सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास 2 7 9 3 4, 2 7 9 3 4। फिर मुझे इससे बड़ा नंबर लेना है, तो इससे बड़ा नंबर ऑब्वियसली 6 एंड 6, इन दोनों को मुझे कंपेयर करना होगा। अब इसमें भी यहाँ पे आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 7, तो डेफिनेटली 6 3 2 4 8 ये पहले आएगा। सो 63,248, उससे बड़ा नंबर 67,497, क्योंकि यहाँ पे 7 आ रहा है, 497, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो जाएगा, 92,653, 92,653 सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। सो दिस इज द असेंडिंग फॉर्म, इंक्रीजिंग फॉर्म में लिख दिया। इसी का जस्ट रिवर्स वुड बी द डिक्रीजिंग फॉर्म, इसी का जस्ट रिवर्स डिक्रीजिंग फॉर्म हो जाएगा। बाकी तीनों को आपको करना है, नहीं आता है तो यू कैन आस्क, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी कैन मूव नेक्स्ट। So form the largest and the smallest 4-digit number using 7832 without repetition. Without repetition में मुझे करना है इसको, तो without repetition में मैं क्या कर सकती हूँ, 4-digit नंबर मुझे ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट बनाना है। ग्रेटेस्ट बनाते हैं अपन। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, सबसे पहले आई विल बी यूजिंग द ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज 8 7 3 एंड 2। स्मॉलेस्ट क्या होगा, जस्ट इन नंबर्स को रिवर्स कर देंगे तो स्मॉलेस्ट हो जाएगा, दैट इज 2 3 7 8, ये स्मॉलेस्ट बन गया विदाउट रिपीटेशन, इजी इजी पीजी। नेक्स्ट इज राइट द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द डिजिट्स ऑफ दिस। अब फेस वैल्यू तो इनकी खुद की डिजिट हो गई, 5 is 8 4 3 6 7, राइट। इनका प्लेस वैल्यू आप लिख सकते हैं, लेट्स से ऑफ 5 का अगर मुझे लिखना है तो इसका प्लेस वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू इट इज 1 2 3 4 एंड 5, कितने डिजिट्स हैं, 5 है, राइट। सो दैट इज बेसिकली 5 लाख हो गया, 84,000। देन वो बोल रहा है 8 का, so 8 का कितना हो गया, 8 इंटू 10,000, देन इट इज सेइंग फॉर 4 का कितना हो गया, 4 इंटू 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 4 इंटू 1000, देन 3 का 3 इंटू 100, देन 6 का हो गया 6 इंटू 10 एंड 7 का हो गया 7 इंटू 1, ठीक है। इस तरह से हमने इसके प्लेस वैल्यू लिख दिए। नेक्स्ट इज राइट द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मैं एक्सपैंडेड फॉर्म एक का लिख के बता देती हूँ, बाकी के आप लोग करेंगे। सो दिस इज गिवन एज 1 2 3 एंड 4। कैसे लिखेंगे, 1 लिखा, फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कितनी है इसकी, 1000 है, लिख दी मैंने, प्लस बिकॉज एक्सपैंडेड फॉर्म इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट्स, सो 2 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1। So this is the expanded form here. This is the expanded form here, children. बाकी के आप खुद से लिख सकते हैं।
बाकी के क्वेश्चन जो हैं इनके एक्सपैंडेड फॉर्म आप खुद से करेंगे और यू कैन आस्क मी जो नहीं समझ में आ रहा है उसका। आगे बढ़ें। सो दिस इज इट चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप दैट यू अंडरस्टूड एवरीथिंग। जितना भी मैंने समझाया वो सब आपको समझ में आया। आपको क्या करना है, जो मॉड्यूल का फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको आपको करना स्टार्ट करना है, राइट। होमवर्क सबमिशन आप कहाँ पर करेंगे, गूगल क्लासरूम पर करेंगे, बट ओवरऑल पूरा एक साथ होमवर्क करेंगे। बट फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपको मॉड्यूल की फर्स्ट चैप्टर की वो करना स्टार्ट करनी है, राइट। इसके अलावा जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं वो आपको करने हैं एंड ये सब कुछ रिवाइज करना है, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप शेयरिंग. Remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Bye bye. Thank you.